जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट फर्स्ट तो हो गया हमारा, सेकंड भी होगा, थर्ड है ना, ठीक है, पार्ट थर्ड। एक सेकंड रुकिए, ठीक है, इन कैसे आ गई। तो ओके, पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। सर जल्दी लगाते रहो क्वेश्चन, क्योंकि टाइम वैसे भी अब कम हो चुका है क्लास का, उसके बाद एडवांस की क्लास भी होती है, तो इसलिए ज़्यादा बात ना करते सीधे क्वेश्चंस पे। और हाँ, बस एक छोटी सी बात कहूँगा, जब भी आओ क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दिया आपने। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, ये वाला रुक जाइए, 20वां क्वेश्चन देखिए, इतना तो हो चुका है, ये हो चुका है पक्का। हाँ भाई देखिए, 20वें क्वेश्चन पर आ जाइए, वो क्वेश्चन तो कल ही हो गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ अ सम बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर देन फाइंड 8%। यदि कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है 5 सालों में। अब एक बात बताइए, यदि मुझे नहीं पता कितने रुपए हैं, मैंने मान लिया अगर मेरे पास 1 रुपये होते और वो 1 रुपया अपने आप का 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 रुपये हो गया, कितने सालों में? ये हो गया हमारा कितने सालों में, क्वेश्चन में कितने साल दे रखे हैं, 5 साल। कह रहा कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है 5 सालों में, तो कह रहा रेट परसेंट बताइए। तो अब 2 तरीके हैं, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि कोई धन अपने आप का 3 गुना हो चुका है, कितने सालों में हो चुका है, 5 सालों में। अब मुझे आप एक बात बताइए, 3 गुना होने का मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ कि मैंने आपको 1 रुपया उधार दिया और आपने मुझे वापस कर दिए 3 रुपये 5 साल बाद, कितने साल बाद करें, मेन चीज़ है कितने रुपए वापस करें, 3 रुपये। अब क्यों करें 3 रुपये वापस? इसलिए करें, इन 3 रुपयों में 1 रुपया तो वो है जो मैंने आपको दिया था, और साथ में जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये क्या है हमारी, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब अगर मैं 1 रुपया किसी को दूं और उस पर 2 रुपये की मुझे ब्याज मिल जाए, तो मुझे कितना प्रतिशत ब्याज मिला? तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो हम जब देखेंगे तो आएगा 200%। तो यहाँ से मैंने देखा मुझे 200% ब्याज के रूप में मिल रही है। इतनी सी बात आपके समझ आ गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे ये पता है कि साधारण ब्याज की जब भी बात होती है तो हर साल जो ब्याज होता है, जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे पहले साल 5% ब्याज मिल रही है, तो दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5% ही मिलते रहेगी। तो इसी तरह से अगर मुझे 200% 5 साल में मिली है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि हर साल मुझे कितना प्रतिशत ब्याज मिलता हुआ। तो 5 से 200 काटूंगा, कितना गया, 40%। और यही क्या गया हमारा आंसर, कि हर साल मुझे 40% हिस्सा ब्याज के रूप में मिल रहा है। सर ये दिख रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आइए। इस वाली क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट? बहुत बेहतरीन, आवाज़ सही नहीं आ रही, एक बार चेक करना, सेकंड क्वेश्चन में लगाना भी। एक चीज़ और देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते थे। और सर ये क्वेश्चन लंबे नहीं हो जाएंगे, चौड़े ज़्यादा हो रखे हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक तरीका और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई मैंने किसी को 1 रुपये दिए और वह मुझे वापस 3 रुपये कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि 3 रुपये में 1 रुपया तो वो है जो मैंने दिया, 2 रुपये क्या है, ब्याज। तो आप क्या देखोगे कि जो मुझे 2 रुपये की ब्याज मिली है, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितने साल में मिली है, 5 साल में। ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने का। तो आप देखोगे 5 साल में टोटल 2 रुपये की ब्याज मुझे मिलती है। और अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि हर साल मुझे कितना हिस्सा ब्याज के रूप में मिला, तो अगर 5 साल में 2 रुपये ब्याज मिलेगी, तो हर साल मुझे 2/5 इतना हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक है। और 2/5% में कितना होता है? तो उसके लिए हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, और 5 से जब इसे काटेंगे कितना बजाएगा, 20 पर, और ये आ गया 40%। तो हर साल मुझे 40% हिस्सा ब्याज के रूप में मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी लगा दीजिए। नेक्स्ट लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर जब आए, वॉल्यूम कम आ रही है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन पे आओ जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पर जब हम आए तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। अगर कोई धन, मुझे नहीं पता कितने रुपए दिए होंगे, तो मैंने एक मान लिया, अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ और अपने आप का 6 गुना हो जाता है, 6 गुना हो रहा है कितने, 2 गुना हो जाता है, कितने साल में, 2 साल, 6 साल में। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन अपने आप का 2 गुना हो गया 6 सालों में। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ और वो 6 साल बाद मुझे 2 रुपये वापस कर रहा है, तो सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकता है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि इस 2 रुपये में 1 रुपया वो होगा जो मैंने उसको दिया, और साथ में 1 रुपया जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, ब्याज का। तो ठीक है, हमें यहाँ से साफ साफ पता लग चुका है कि हमें 1 रुपये की ब्याज मिल रही है। इस 1 रुपये को मिलने में हमें टोटल कितने साल लग गए, 6 साल। तो हम देख सकते हैं 6 साल में मुझे टोटल 1 रुपये मिलते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे 6 साल में 1 रुपया मिलता है तो 1 साल में मुझे कितने रुपये मिलते होंगे, 1/6। तो जो भी धन रहा होगा उसका 1/6 हिस्सा मुझे ब्याज के रूप में हर बार मिलता है। और 1/6 का मतलब क्या है, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 की गुणा कर दो, या फिर हमें पता है 1/6 कितना होता है प्रतिशत में, 16 सही 2/3%। तो यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अक्सर बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करता है और इस क्वेश्चन को गलत कर देता है। जब पेपर में करता है तो क्या करता है, वो कहेगा कोई धन अपने आप का 8 गुना हो गया 3 वर्षों में, तो इसका क्यूब रूट कर देगा, इसका क्यूब रूट, इस तरह से वो करने लग जाता है। बट बात किसकी हो रही है, साधारण ब्याज की। तो अगर साधारण ब्याज की बात हो रही है तो इसी कंसेप्ट के का यूज करके इसे हम सोल्व करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज बहुत आसान चीज है। तो कह क्या रहा है, यदि कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना, तो ठीक है कि कोई धन मैंने मान लिया 1 रहा हो, अपने आप का कितना हो गया 8 गुना हो गया, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, 3 साल में कोई पैसा अपने आप का 8 गुना हो गया। 8 गुना होने से आपको क्या पता लगता है, आप साफ साफ कह सकते हो सर 8 गुने का मतलब ये है कि अगर मैंने 1 दिया तो उसने वापस 8 करा, जिस 8 में 1 रुपया तो वही है जो मैंने दिया है, साथ में जो एक्स्ट्रा 7 रुपये इसमें देखे जा रहे हैं वो क्या है, हमारी ब्याज। ठीक है भाई, ये बात हमें पता लग चुकी है कि हमें 7 रुपये की ब्याज मिलती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यही धन अपने आप का 64 गुना कितने सालों में हो जाएगा। अब अगर कोई धन अपने आप का 64 गुना होने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी को 1 रुपया दूं तो वो वापस मुझे 64 रुपये करे, और 64 रुपये करेगा, कैसे करेगा, इसमें 1 रुपया तो वो होगा जो मैंने दिया है, और साथ में एक्स्ट्रा कितने देगा, 63 रुपये। जो 63 रुपये ज़्यादा दे रहा है एक्स्ट्रा, वो क्या है, ब्याज ही है। ठीक है, अगर 7 रुपये की ब्याज मुझे 3 साल में मिलती है तो 63 रुपये 7 से कितने आते हैं, 9 टाइम ज़्यादा। तो 9 गुना ज़्यादा अगर मुझे ब्याज मिल रही है तो समय भी 9 गुना ज़्यादा, कितने साल लग जाएंगे, 27 साल। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ सकते होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है और सभी बच्चों को आंसर भी आना चाहिए। जितने ज़्यादा आंसर दोगे, ठीक है, उतना ही, मतलब कॉपी पेन लेके बैठा करो, बहुत बार बता चुका हूँ। और हमेशा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, कॉपी पेन तो हमेशा आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि देखो मैथ एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस आएगी, और एक मैथ ही ऐसी चीज़ है कि अगर आपको आ गई और पेपर में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर आपको पता होता है सही है या गलत है तो सबसे ज़्यादा नंबर आप खींच सकते हो। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जैसे
और सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं उनमें क्या होता है कि भाई जैसे जीएस वगैरह में तो फिर भी थोड़े से भाई क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं, नहीं पता लग पाता। पर मैथ में अगर एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन करा करो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा? यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ठीक है, कोई धन अपने आप का 2 गुना हो गया कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। तो आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर अगर कोई पैसा अपने आप का 2 गुना का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें 1 रुपये की ब्याज प्राप्त हो रही है। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है यही पैसा अपने आप का कितना गुना? 10 गुना। तो 10 गुने का मतलब क्या है, कितने रुपए की ब्याज मिलेगी? तो यहाँ से मुझे पता लगा 9 रुपये की ब्याज। इस बात में किसी को डाउट हो फिर से समझ लो। यहाँ पे अक्सर बच्चा गलती करता है कि ये 9 क्यों लिया, यहाँ 1 क्यों लिया। फिर से समझते हैं। अगर मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ, आप अपने आप को देखिए कि अगर मैं आपको 1 रुपया दे दूँ और आपसे मैं 2 रुपये ले लूँ, क्यों ले रहा हूँ 2 और आप दे भी क्यों रहे हो? क्यों दे रहे हो? मैंने 1 रुपया दिया है तो आपको मुझे वापस 1 रुपया करना था, पर साथ में जो 1 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है इसके अंदर ये है ब्याज। इसी तरह से अगर मैं 1 दूँ और अगर आप 10 दे रहे हो वो भी यही कंडीशन होगी। इसमें 1 रुपया तो वो वापस करोगे जो मैंने दिया, साथ में 9 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज के। मैंने देखा क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपये की ब्याज 6 साल में मिल रही है और साधारण ब्याज में क्या होता है, बराबर ब्याज मिलती है। तो अगले 6 साल में फिर से 1 रुपये की ब्याज मिलेगी। तो इसी तरह से अगर ब्याज 9 मिल रही है, 9 गुना ज़्यादा ब्याज मिल रही है तो समय भी 6 ना होकर 9 गुना ज़्यादा कितने साल लेंगे? और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। 48 नहीं आया भाई, 54 है। 54 वालों का सबका आंसर सही है, ठीक है। 54 वाले जो बच्चे हैं सबका सही है, 48 गलत आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए सर एक बार अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपये। तो ठीक है भाई, कोई धन 2 साल में 2100 रुपये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा 5 साल में 2250 रुपये हो जाता है। 5 साल के बाद अगर देखा जाए यही पैसा 2250 रुपये हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो ये 2100 रुपये हैं इसमें से कुछ पैसा तो वो होगा जो, जैसे मैंने किसी को पैसा दिया 2 साल बाद वो पैसा 2100 रुपये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें कुछ अब ब्याज आ चुकी है। भाई एक्स्ट्रा जो जुड़ते रहेगी वो ब्याज ही तो जुड़ेगी, पैसा तो उतना ही रहेगा। जो मैंने उसे ऐसे 2000 रुपये दे दिए तो शायद 2 साल में 100 रुपये की ब्याज बन गई हो। अब जैसे जैसे भाई टाइम बीतता जाएगा ब्याज बढ़ते जाएगी, तो क्या होगा कि इसमें एक्स्ट्रा और जुड़ गई ब्याज। अब ब्याज देखी मैंने, इससे ये कितना एक्स्ट्रा है, तो मैंने देखा 150 रुपये एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से मैं साफ देख सकता हूँ कि जब 3 साल और पैसा अगर किसी व्यक्ति के पास रह जाए तो उस पर जो ब्याज है उसमें 150 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगी। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो कि 3 साल में उस व्यक्ति को 150 रुपये की ब्याज मिलती है। अगर मैं कहूँ 1 साल में कितनी मिलती होगी, तो आप 3 से 150 काटोगे और आपको पता लगे 1 साल में जो ब्याज मिलेगी वो 50 रुपये की। अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 50 रुपये की ब्याज ले रहा है तो 2 साल में कितनी लेगा? आप कहोगे सर जी 2 साल में 100 रुपये की ले लेगा अगला भाई, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि मैंने आपको कोई पैसा उधार दिया, ठीक है, और उस पैसे के अंदर 2 साल बाद जब आप मुझे दोगे तो उस 2 साल बाद उसमें 100 रुपये की ब्याज, एक तो वो पैसा भी दोगे साथ में 100 रुपये एक्स्ट्रा भी दोगे, तो पैसा कितना होगा? तो आप देखोगे कि अगर 2 साल बाद आप मुझे 2100 रुपये वापस करने वाले हो, इसमें अगर 100 रुपये तो आप जो दे रहे हो, इस जो पैसा दे रहे हो उसमें 100 रुपये क्या है? 100 रुपये तो ब्याज के हैं। तो जो मैंने पैसा दिया होगा वो कितना हो, तो 100 हटा दो, जो मैंने पैसा दिया होगा वो कितना हुआ? 2000 रुपये। तो जो पैसा उधार दिया गया था, जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 2000 रुपीज़। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। उसने क्या पूछा एक बार देख लेते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। उसने पूछा है कि प्रिंसिपल जो धन दिया है वो बताओ और रेट पूछिए।
रेट क्या होती है प्रति वर्ष की एक साल में दी गई ब्याज। तो 2000 रुपये पर एक साल में 50 रुपये दिए जा रहे हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए ये मिटा देता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल आ चुका है रेट निकालने के लिए। तो 2000 रुपये पर अगर 50 रुपये ब्याज के दिए जाएंगे तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 1 2 3 1 2 3 काट दिए, 5/2 कितना होता है 2.5%। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। और मैं चाहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी करें, और इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना सही बच्चे सही तरीके से इसका आंसर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई, तो देखिए क्वेश्चन पर आया था, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पर आए तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है। तो ठीक है भाई, कोई धन 5 वर्ष में कितना हो जाता है 10,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या कह दिया कि और 7 वर्ष में हो जाता है कितना, तो 7 वर्ष में हो जाता है वो 10800, ठीक है। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ, अगला 5 साल बाद इतने वापस कर देगा और 7 साल बाद इतने वापस करेगा, कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। तो हमने देखा इसमें वो 800 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा। कब? अगर 2 साल और अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहा तो ब्याज 800 रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है। अगर 2 साल में मुझे 800 रुपये ब्याज मिल जाएगी तो आप साफ साफ देख सकते हो कि हर साल मुझे 400 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहे होंगे। अगर कोई व्यक्ति मुझे 400 रुपये एक साल में ब्याज देता है तो 2 साल में 800 देता है, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। तो 3 साल में 1200 दे देगा। इसी तरह से 5 साल के अंदर वो मुझे कितनी ब्याज दे रहा हुआ, तो 5 की इसमें गुणा करूँगा तो 5 चौक 20, 5 4 जा 20। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि 2000 रुपये मुझे 5 साल में ब्याज के रूप में मिल रहे होंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर 5 साल बाद आप मुझे इतने रुपये वापस करो जिसके अंदर 2000 रुपये की तो ब्याज ही है भाई, 5 साल की ब्याज 2000 रुपये ना, तो 2000 रुपये तो ब्याज है। तो कहीं ना कहीं इसमें 2000 रुपये ब्याज दे रहे हो और साथ में जो 8000 रुपये दे रहे हो वो दे रहे हो जो मैंने दिया था, और जो मैं दे रहा हूँ वही तो पैसा क्या होता है प्रिंसिपल मूलधन। तो यहाँ से मुझे पता लग चुका है कि प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज़। और अगर 8000 रुपयों पर मैं हर साल 400 रुपये की ब्याज आपसे उठा रहा हूँ, 8000 रुपये पर हर साल 400 रुपये की ब्याज उठाता हूँ, तो प्रतिशत निकालने के लिए 8000 का देख लेते भाई। मैं अगर तुमसे 400 रुपये ले रहा हूँ तो कितना प्रतिशत आता है 1 2 1 2 3 3 8 से 5 पर, तो मैं 5% हिस्सा ब्याज के रूप में आपसे ले रहा हूँ। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा दिया सर आपने अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है हमारा। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ना किसी ने 13% की जगह अगर 12.5% ब्याज के रूप में लेने लग गया, जैसे किसी से 13% उठाता हुआ अगला ब्याज, अब हुआ क्या, वो 12.5% हिस्सा उठाने लग गया ब्याज का। तो इस चक्कर में जो उसकी टोटल जो ब्याज आ रही थी उसमें 104 रुपये की कमी आ गई। तो या तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई वो व्यक्ति पहले से आधा प्रतिशत हिस्सा जो भी पैसा दे रहा था उसका आधा प्रतिशत हिस्सा ब्याज का कम ले रहा है, या फिर रुपयों में देखा जाए तो 104 रुपये ब्याज के रूप में कम ले रहा है। तो कहीं ना कहीं यह दोनों आपस में बराबर हैं। इस बात को आप समझ पा रहे हो? अब बस सोल्व कर दो भाई, जैसे मैं प्रतिशत हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। इसकी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्रिंसिपल कितना आ जाए 2 से 4 पे 8 0 2 से 20800। ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। इस बात में किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। बफरिंग हो रही है क्या? हाँ भाई, बफरिंग नहीं हो रही, यहाँ तो कोई बफरिंग नहीं है।
ओके, बहुत बढ़िया भाई, सही बच्चों का सही आंसर आ रहा है। गजब, बेहतरीन, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए सर, सबका आ गया आंसर। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पिछले साल अभी हाल फिलहाल में कोई एग्जाम हुआ था, उसी एग्जाम का क्वेश्चन लिया मैंने, बहुत ही प्यारा सा है। और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं देखना चाहूंगा कौन कौन बच्चा देता है, और जल्दी से जल्दी दो। क्वेश्चन का आंसर शायद आप सब दे पाओ, टाइम लगेगा पर, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा है। अगर आप इसे सोच समझ के दोगे तो बहुत जल्दी दे सकते हो, बट शायद ना दे पाओ। तो इस बार एक बार देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए जल्दी से, बफरिंग हो रही है क्या? तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कि जब किसी बैंक में ब्याज 5% से घटकर 4% हो जाती है तो एक व्यक्ति 2000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त होता उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो। जितना पहले ब्याज प्राप्त होता था उतना ही अभी भी ब्याज प्राप्त हो। तो शुरुआत में जो पैसा उधार दिया जा रहा था वह पैसा बताइए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, अगर आप इसको समझोगे तो 1 सेकंड में भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने पैसा दिया उधार, इसके ऊपर ना उसे 5% हिस्सा ब्याज के रूप में मिलता था। अगर वो 5% हिस्सा ब्याज के रूप में लेते रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर कंडीशन क्या हुई कि इसी पैसे पर अब उसे 4% ब्याज मिलेगी। अब साफ साफ दिख रहा है यार, अगर 4% ब्याज मिलेगी तो ब्याज तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब इस वाला जो पैसा है ना, जो ये पैसा अब दोबारा जिस पर ब्याज तो कम हो गई है, पर इसमें उसने 2000 रुपये एक्स्ट्रा और डाल रखे, मतलब इसके साथ साथ ये रुपए और डाल देगा तो जितनी पहले ब्याज मिल रही थी उतनी ही ब्याज मिलेगी। अब ये देखते हैं इन दोनों तरफ एक्स्ट्रा क्या क्या है, कि जिससे इन दोनों, ये दोनों बराबर किस कंडीशन की वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इस पर एक्स्ट्रा मिल रहा है 1%, और इसमें क्या एक्स्ट्रा, इसमें इन 2000 रुपये एक्स्ट्रा, इसकी वजह से थोड़ी ब्याज मिल रही होगी, तो 2000 रुपये पर 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रही है। इस कारण से इन दोनों से मिलने वाली ब्याज आपस में बराबर है। भाई इधर की बात की जाए तो इधर 1% हिस्सा ब्याज का ज़्यादा मिल रहा है पर पैसा उतना ही है, पर यहाँ क्या करा है, पैसे में वृद्धि कर दी है। तो हुआ क्या होगा कि इन 2000 रुपये भी तो कुछ 4% के हिसाब से ब्याज मिली होगी, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वही इस एक्स्ट्रा ब्याज के बराबर हो गया होगा, इसीलिए दोनों ब्याज आपस में बराबर होगी। तो प्रिंसिपल पूछा गया, तो प्रतिशत से प्रतिशत हटा दीजिए, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना आएगा, 4 2 8, 8000 रुपीज़। इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं, कोई डाउट? एक हाँ भाई, तो जल्दी से एक बार बताइए, किसी बच्चों को डाउट इसमें? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बेहतरीन। एक बार और समझाना है तो बताओ जल्दी से, किसी बच्चे को रिपीट कराना है तो बताइए। चलो एक बार और देख लो जल्दी से, ध्यान से सुनना, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ठीक है? अगर मैं आपसे इस तरह से बात करता इस क्वेश्चन के लिए, मैं आपको यूँ कह देता कि मैंने आपको 100 रुपये पर पहले, ये मैंने मान लिया प्रिंसिपल 100 रुपये रहा होगा, ठीक है? अगर इस 100 रुपये पर मैं आपसे 5% ब्याज के रूप में ले लूँ तो आप कहोगे सर आपको मिल गई 5 रुपये ब्याज। पर इस बार 100 रुपये पर अगर मैं 100 रुपये दे रहा होता उधार तो मुझे 4% ब्याज अगर मिलती तो मैं देखता मुझे मिलती कितने रुपए की ब्याज, मुझे मिलती 4 रुपये की ब्याज। पहले से 1 रुपया कम मिलता ही नहीं मिलता मुझे, 1 रुपया कम पहले से, ठीक है? अब एक बात बताओ यार, उसने ऐसा क्या करा कि जो ये ब्याज जो 1 रुपये कम मिल रही है ना, 1 रुपये कम ना मिले, तो इसलिए उसने क्या करा है
यहाँ पे जो जो भी पैसा है ना, जो 100 रुपये 200 रुपये जो भी मिल रहा था, उसमें 200 रुपये की वृद्धि कर दिया है। ठीक है, जैसे ऐसे तो और कन्फ्यूज होगे, वैसे समझो। आप फिर से ध्यान से देखो, कोई पैसा था, उस पर 5% के हिसाब से ब्याज मिल रही थी। अब भाई ब्याज का मतलब क्या, कुछ रुपए मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। पर अगर मैं इसके साथ साथ प्लस में 2000 रुपये ऊपर 4% ब्याज लूँ, तब भी मुझे उतने रुपए की ब्याज मिलेगी। क्यों मिल जाएगी भाई बराबर ब्याज? इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो 1% हिस्सा एक्स्ट्रा मिल रहा है, और जो यहाँ पर ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगी किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर 2000 रुपये और भाई अगले ने लगा दिया, उस वजह से 4% हिस्सा इस 2000 रुपये का भी तो मिलेगा उसे, और जो 4% एक्स्ट्रा मिलेगा वो कहीं ना कहीं इसके बराबर होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 2000 का 4%, और जब आपने काटा पीटी करी तो प्रतिशत से प्रतिशत हटाया, और ये कितना आ गया 8000, इसलिए इसका आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। भाई दो 5 का एक, अरे यार इधर दो, एक बात देखो, पहले वो 5% हिस्सा ब्याज के रूप में ले रहा था। कितना ले रहा था? 5% हिस्सा। अब अगर ब्याज 4% ले, मतलब क्या है कि अगर ब्याज पहले से 1% कम ले रहा है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि पहले जो ब्याज अब ले रहा है, अगर मैं पहले की बात की जाए तो पहले इससे 1% हिस्सा ज्यादा ब्याज का ले रहा था, एक नहीं 1%, कि यहाँ पर इसे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि इस धन पर 4% हिस्सा ब्याज का मिल रहा होता, पर 4 ना मिलकर इस पर 5% मिल रहा है, 1% ज्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, या फिर एक सेकंड रुकिए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को आज हम यही खत्म करते हैं, कल थोड़ी सी बड़ी क्लास ले लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना। ठीक है, शुरुआत में बिल्कुल ध्यान से समझा है, और कोशिश करा करो एक ही बारी में चीज़ों को समझने की, और ना भी आए तो बाद में वीडियो को बाद में 2-3 बार देख लिया करो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं। आज क्लास होगी आपकी 9:50 में होने वाली एडवांस मैथ्स क्लास। ठीक है, तो 9:50 की क्लास में मिलते हैं। तो ओके, तो जय हिंद, जय भारत।